जो भी करना है गुड़िया को और सोसाइटी की औरतों को करने दो, समझा? और मेरे को देखकर तुम कभी भागना नहीं, समझा? वो देखो तुम्हारे को कौन बुलाता है, कट पीस काट के। आपने हैप्पी सिंह को फिर से हैप्पी कर दिया। चलो क्या खेलते हैं, फुटबॉल? ना ना ना, फुटबॉल नहीं। मेरे को पिछली बार की तेरी किक की याद है, सीधी मेरी छाती पे लगी थी। अभी तक दर्द हो रहा है। तुम्हारी गुड़िया है ना, बहुत अच्छे नंबरों से पास होगी और अच्छे से स्कूल में उसे एडमिशन भी मिल जाएगा। और ये सब है ना तुम्हारे कारण हुआ है। तुम फिर आ गया? ओ, फिर से आ गया। ऐसा है ना भाई साहब, मामा और भांजे का रिश्ता बहुत गहरा होता है। अरे पूरा महाभारत तैयार कर सकता है। इधर में तो खाली एक कागज ही तैयार करने का था। वो धारा क्रमांक जाऊ दिया वो। लेकिन अभी उसका तबीयत खराब है। ऐसा होए? अभी उसका तबीयत खराब है कि तुम लोग का नीयत खराब है, ये कौन बोल सकता है? जाओ दे रे बाबा, मैं तो मेरा भाची को लेके जाएगा। तुम उसको ऐसे नहीं ले जा सकता है। मैं तो इसको ऐसा ही लेके जाएगा। वो धारा क्रमांक जाऊ दे। डाइस जाओ, तू नहीं लेके जाएगा मतलब नहीं लेके जाएगा। उसका तबीयत खराब है। तू पोड़ा 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 पोड़ा, मैं पोड़ा? अरे तू पोड़ा, तेरा बाजू में वो खड़ा ना वो पोड़ा। तुम दोनों पोड़ा मिलके मेरा छोकरी का तबीयत खराब कर दी। मेरा बाची को ऐसा 4 दीवार के अंदर बंद करके रख दिया तुम लोग। अरे गांव के अंदर कैसा उछल कूद के खेलती थी मेरी गुड़िया। उछलती कूदती थी या तेरे लिए काम करती थी? उछलते कूदते मेरे लिए काम करती थी। लेकिन इधर तुम लोग इसको 4 दीवार के अंदर बंद कर दिया। इसका तबीयत खराब हो गया। नहीं नहीं, अभी मैं इसको 1 मिनट इधर नहीं रहने देगा। अरे बुढ़बाक, तू इसको हाथ नहीं लगाना है। ऐसा क्या? हाँ, हाथ नहीं लगाना। ये लगाया हाथ। ले एक और टाइम लगाया। और ये और एक टाइम लगाया उसको हाथ। क्या करेगा? लेकिन तुम इस कागज को हाथ लगा के देखो साहब, कोर्ट का कागज है। कोर्ट से मेरे को गुड़िया का कस्टडी मिला है। अरे ऐसा कैसा देखता है साहब? वो दुनिया का 8वां अजूबा नहीं मांगा मैं तुम्हारे से। अरे वो भी मांगते तो दे देते क्या? वो भी नहीं दे सकते। अयो धारांतर्गत मामना सुनो, मेरी बात सुनो। देखो हम जानते हैं कि वो तुम्हारी भांजी है। हमने कब मना किया? 2 दिन बाद उसका एग्जाम है ना। क्या रे? परीक्षा। हाँ परीक्षा। हाँ उसके बाद हम खुद उसे तुम्हारे पास छोड़ देंगे, प्लीज। ऐसा है? हाँ परीक्षा है ना इसका, 2 दिन का बाद ना। ठीक है, 2 दिन का बाद मैं इसका कब्जा लेके जाऊंगा। 2 दिन का टाइम देता है तुमको, तो तुम लोग का टाइम शुरू होता है अब। हैप्पी हैप्पी पुत्र जी, कितने चले गए हो तुसी? हाय रब्बा, की होया बहु पुत्र, किनु लब रही है? की होया की? पापा जी, हैप्पी पूरे घर को तीतर बीतर करके पता नहीं कहाँ चला गया है। इसका बाप भी वही करता था। और माँ? उसकी माँ भी वही करती थी। घर को तीतर बीतर करती थी? और ना, घर को सजा संवार के रखती थी तेरी तरह। भाई औरतों का तो काम ही है घर को सजा सजू के रखना। आज अगर वो जिंदा होती ना तो तेरे को देख के बड़ी खुश होती कि मेरे को इतनी अच्छी बहू मिली है, सारे घर को सजा संवार के रखा है। पापा जी, मेरा बस चले ना तो मैं पूरे समाज को, पूरी सोसाइटी को सजा संवार के रखूं। पापा जी, मैं चाहती हूँ ना कि कोई दुखी ना हो, किसी की आंख में आंसू ना आए। फोन भी कह रहा है, देखो राज लक्ष्मी का फोन। राज, हाँ बोलो।
खुशखबरी? जल्दी जल्दी सुनाओ, बहुत दिन हो गए कोई खुशखबरी नहीं सुनी। बताइए बताइए क्या खुशखबरी है? मरजमा गुड़ खा के सौं रब दी, ये तो बहुत अच्छी खबर है। आप फोन रखो, मैं अभी डॉली को फोन करके ना ये खुशखबरी देती हूँ। ओए की होया पुत्र, की खुशखबरी मिल गई है? पापा जी, गुड़िया के मामा ने ना एग्जाम तक उसको यहाँ रहने की इजाजत दे दी है। ओहो, ये तो बहुत ही अच्छी खुशखबरी है। मुझे लगता है वाहेगुरु ने उस बेअक्ले को थोड़ी अक्ल दे दी है। पापा जी, मैं ना डॉली को भी फोन करके ये खुशखबरी देती हूँ। हाँ हाँ हाँ, सुना दे, फौरन सुना दे। ठीक है पापा जी। हेलो। ओ डॉली, मैं परमिंदर बोल रही हूँ, तुझे पता चला? हाँ हाँ, पता चला कि तुम परमिंदर बोल रहे हो। मेरे बारे में नहीं यार, की कथा छिलो, बोलो। गुड़िया के बारे में। गुड़िया के मामा ने उसके एग्जाम तक हमारी सोसाइटी में रहने की इजाजत दे दी है। ओह, गुड़िया के मामा ने उसको हमारे साथ रहने की परमिशन दे दी। वाह परमिंदर, तुम्हारे मुख में रसगुल्ला। हाँ हाँ हाँ, चलो चलो। चौड़ बे। ठीक है, ओके बाय। गुड़ी बाबा, आपको पता है? हाँ हाँ पता है। एक बार हमारे मुख से सुन लेते तो आपका क्या बिगड़ जाता। खुशी को एंजॉय भी करने नहीं देता। अब ভালো আছে, एंजॉय करो, बोलो। हम क्या बोलता है, गुड़िया को हमारे साथ कोलकाता ले लेते हैं। वो अच्छा पढ़ाई भी करेगा और मामा का टेंशन भी नहीं रहेगा। हाँ? अरे बाबा, अभी सिर्फ 2 दिन बचा है। तुम ये ख्याली पुलाव पकाना बंद करो, अभी उसका पढ़ाई पे ध्यान दो। हम तो उसके पढ़ाई पर ध्यान दे रहे हैं और तुम हमारे बात पर ध्यान दो। हम तुम्हारा बात पर ध्यान दिया तो अभी तो ये जवाब दिया। ये कैसे जवाब हुआ? इसमें कोलकाता का नाम किधर है? हर बात पे ये कोलकाता का नाम आना जरूरी है। जरूरी है, तभी तो कोलकाता का इतना बड़ा नाम होगा। अरे बाबा, कलकत्ता का नाम पहले से ही बहुत बड़ा है। ये मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, और ये दिल्ली 5 अक्षर का है, मुंबई 6 अक्षर का है, चेन्नई 7 अक्षर और कलकत्ता 8 अक्षर। सबसे बड़ा नाम है। अरे हम ये रेफरेंस में नहीं बोला था, तुमको तो कुछ नहीं पता। चलो छोड़ो। छोड़ दिया। भीषण, अरे तुमको ये छोड़ने के लिए नहीं बोला था। चलो छोड़ो, अभी ये मत छोड़ना। तुमसे तो बात करना बेकार है। हमसे तो बात करना बेकार है। जब तुम हमसे पहली बार मिलने आया था तब नहीं सोचा था हमसे शादी करने के लिए। चलो। अरे बाबा। गुड़िया बच्चा, आप कैसे लग रहे हैं? अब ठीक है। गुड, टेंशन लेने की कोई बात नहीं। तुम्हारे मामा ने ना यहाँ रहने का परमिशन दे दिया है तुम्हें। सच्ची? मुझे विश्वास ही नहीं होता है। हमारे बात पर विश्वास नहीं हो रहा है? आप पर नहीं, मामा पर। हमारे बात पर तो विश्वास है ना। चलो अभी आराम से टेस्ट की तैयारी करेंगे। अगर मामा मुझे बीच में लेके गए तो? बोला ना, नहीं आएगा। उन्होंने बोला है टेस्ट पूरा होने तक तुम हमारे पास रह सकती हो। सिर्फ टेस्ट तक? तो टेस्ट के बाद क्या होगा? फिर मामा मुझे गाँव लेके जाएंगे, फिर अपने दारू के पैसे के लिए मुझसे काम करवाएंगे। नहीं नहीं, मुझे वहाँ नहीं जाना, मुझे यहीं रहना है। डोंट वरी करना, डोंट वरी, ऐसा कुछ नहीं होगा। अब सब ठीक हो जाएगा, सब अच्छा ही होगा। तुम ना सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो। तुम्हें टेस्ट पास होना है ना, और अच्छा मार्क्स लाना है ना। हाँ हाँ, मुझे पास होना ही है। चलो अब जम के पढ़ाई करो, खूब मेहनत करो और मार्क्स भी खूब आएगा। हाँ चलो चलो, मैं जम के पढ़ाई करूंगी और पास होंगी। गुड गर्ल। जल्ले जलाल तू आई बला को टाल तू, 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 जल्ले जलाल तू आई बला को टाल तू। दैया रे दैया, ई का मंत्र फूक रही है? किसी का नजर लग गया है का? अरे नजर ना लगे इसीलिए तो पढ़ रही हूँ। तो किसका नजर से बचने के लिए कर रही है? अरे मुझे नहीं, वो आज गुड़िया का इम्तिहान है ना, वो हर आफत से, हर बला से महफूज रहे, इसलिए ये तावीज उसको पढ़ के दूंगी। देखना, ये तावीज में आज ऐसा फूंक मारूंगी, ऐसा फूंक मारूंगी कि सब बेड़ा पार हो जाएगा। अरे धीरे, कहीं हमरा बेड़ा ही ना पार हो जाए यहाँ। अल्लाह की कसम, मैं तो चाहती हूँ सबका बेड़ा पार हो जाए, सब के सब खुश रहें।
देखना, सबके लिए एक ऐसा तावीज बनाऊंगी कि सब खुश रहेंगे। अरे लेकिन उससे पहले ये गुड़िया को तावीज दे के आते हैं। चलो। बहुत ही बढ़िया, चलिए। बेटा मैंने इसमें सब कुछ ठीक से रख दिया, पेंसिल सब कुछ है। ओए होए, बड़े जोरों शोरों से तैयारियां श्यारियां हो रही है। हाँ चलो चलो जल्दी करो, कहीं लेट शेट ही ना हो जाए। हाँ आमा परमिंदर, तैयारियां तो बहुत अच्छे तरीके से हुई है, बस पेपर के टाइम इसको सब याद आ जाए। आंटी मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे बिटिया, ये जो तुम्हारे अंदर का डर है ना, ई को निकाल के बाहर करो, आत्मविश्वास रखो। हाँ गुड़िया, डर को बाहर निकालो और इम्तिहान में दिल लगाओ। और खुदा का नाम लेकर के आराम से पेपर लिखना। और ये लो, मैं तुम्हारे लिए लेके आई हूँ। ये क्या है चाची? अरे ये तुम्हारी कामयाबी और तुम्हारी सलामती के लिए बड़ी मेहनत से रात भर जाग के दुआएं मांग मांग करके बनाई है। इंशाअल्लाह देखना, तुम्हें कामयाबी से कोई नहीं रोक सकता। और ई लो बिटिया, ई दही शक्कर। हाँ खा लो, ई को खाने से सब शुभ होगा। अरे वाह, बहुत प्यारी बिटिया है। चलो चलो जल्दी करो, नहीं तो लेट शेट हो जाएंगे। चलो चलो। हाँ चलो चलो बेटा, अब लेट हो रहा है। जल्दी। घबरू नको, मैं इधर तुम लोगों को डराने के लिए नहीं, मैं तो गुड़िया का एक वो परीक्षा है ना, इसके लिए उसको मिलने का वास्ते आया। अब गुड़िया चलो बेटा, पाँव छूकर मामा से आशीर्वाद लो। अरे चांगलं पेपर लिवा। अरे भाई जल्दी कीजिए, वरना टेस्ट के लिए देर हो जाएगी। हाँ हाँ चलो चलो। बरं निघतो मी। अरे सुनिए मामिना, शायद आपको कोई जरूरी कागज है। अरे ये तो बहुत पुराना कागज है, बहुत टाइम पहले मेरे को मिला था। तुम ही देखो। हाँ हाँ, मैं तो पढ़ा नहीं, मैं पढ़ा लिखा नहीं है ना। अयो ये तो गवर्नमेंट का पेपर है। गवर्नमेंट का कागज? देवा रे देवा, मेरे को गवर्नमेंट का कागज काहे को मिला? अब यहाँ लिखा है गवर्नमेंट तुम्हें ना पैसे का मदद करना चाहता था, तुम्हारा भाड़ में कोई खेत और घर सब बह गया था। अरे क्या बोलता है ताई साहब, म्हणजे गवर्नमेंट मेरे को पैसा देगा तो मैं दारू भी छोड़ देगा, जुआ खेलना भी छोड़ देगा और एकदम शांति से खेतीबाड़ी करेगा। लेकिन अभी लेट हो गया, ये डेट निकल गया है, आपको पैसा नहीं मिलेगा अभी। क्या बोलता है ताई साहब, अब ये रुपया मेरे को नहीं मिलेगा? देवा रे देवा, आज मैं शिकलेला पढ़लेला माणूस होता तो इतना बड़ा नुकसान से बच जाता मैं। देखा मामन्ना, अनपढ़ होने की वजह से कितना बड़ा नुकसान हो गया आपको। अगर आज पढ़े लिखे होते और ये लेटर पढ़ सकते थे तो इतना बड़ा नुकसान से बच जाते ना। खरं सांगते तुम्ही ताई साहेब, आज अगर मैं पढ़ा लिखा होता तो आज ये रुपया मेरा होता। देखो भाई, विद्या परमम बलम, विद्या सबसे शक्तिशाली होती है। आज के जमाने में पढ़ाई लिखाई ही सबसे सच्चा धन है। जो लोग पढ़े लिखे हैं उन्हीं का समाज में मान सम्मान होता है।
अभी टेस्ट पेपर लिखने में थोड़ी बहुत देर तो हो जाती है कि नहीं? पूरी बाबा, हमको तो लेकिन बहुत डर लगता है। सौरभ जी, किससे डर लगता है? कहीं उसके मामा उसको स्कूल से किडनैप ना कर ले। हाँ, तुम्हें भी पढ़ाई पर ना थोड़ा ध्यान देना चाहिए था। दिया था ना, मैं बचपन में थोड़ा ही ध्यान दिया था। तुम स्कूल गए थे? गया था, लेकिन थोड़ा तकलीफ का वजह से स्कूल छोड़ना पड़ा मेरे को। ओह, तुमको काय का तकलीफ था? नहीं नहीं, मेरे को कोई तकलीफ नहीं था, मेरी वजह से स्कूल वाले को तकलीफ था। देखो, वो सब छोड़ो, अभी तुम गुड़िया को पढ़ाओगे ना तो सारे गांव में तुम्हारा इज्जत बढ़ जाएगा, और तुम्हारी बहन ऊपर से कितना दुआ देगा तेरे को, और तुम्हारी माँ भी कितना खुश हो जाएगा ये सोच के कि तुम उसका बेटी को पढ़ाया लिखाया, इतना बड़ा बनाया, है ना? पढ़ाएगा ना? पढ़ाएगा ताई साहब, अभी मैं मेरा गुड़िया को पढ़ाएगा, उसको बहुत बड़ा मेम साहब बनाएगा साहब, पढ़ाएगा उसको, आई शपथ पढ़ाएगा उसको। हे भगवान, हमरा गुड़िया का परीक्षा में अच्छा नंबर आ जाए, बस यही प्रार्थना है तुमसे। या अल्लाह, या पाक परवरदिगार आलम, अपने रसूल पाक के सदके में हमारी नन्ही सी मासूम बच्ची का पेपर अच्छा करना, उस बच्ची पर रहम करना अल्लाह। या खुदावन, रहम कर देना परवरदिगार आलम, रहम कर देना। बाबा जी, गुड़िया के एग्जाम में गुड़िया को सफलता दिला देना। हे दुर्गा माँ, हमारे गुड़िया को टेस्ट में पास करा देना। आंडवने, बालाजी, मेरे समझ में नहीं आ रहा है, गुड़िया अभी तक क्यों नहीं आए हैं? हे बालाजी, क्या करूं मैं? अरे, वो थोड़ी तिरुपति बालाजी गई है। सुनने, मेरा मतलब है कि वो तो स्कूल गई है टेस्ट पेपर लिखने के लिए। अभी टेस्ट पेपर लिखने में थोड़ी बहुत देर तो हो जाती है कि नहीं? पूरी बाबा, हमको तो लेकिन बहुत डर लगता है। सौरभ जी, किससे डर लगता है? मुझे डर लगता है कहीं उसके मामा उसको स्कूल से किडनैप ना कर ले, और वही डर के वजह से तो भीषण उसके साथ नहीं गया और बोला चमेली तो साथ में जा रही है। अरे बराबर बोले हैं वो भी सोन भाई कि चमेली गई ना वही बराबर है। देखो, अगर गुड़िया जब पेपर लिखती है तो भी उसको ऐसा पता होता कि कोई बार हैप्पी होम वाला खड़ा है तो वो कितना टेंशन में फटाफट पेपर लिखती। अभी वो आराम से पेपर लिखेगी और एकदम अच्छा मार्क लेके आएगी, देखना। अयो, आ गई गुड़िया, आ गई गुड़िया। प्लीज सब लोग शांत हो जाओ। गुड़िया, कैसे किया पेपर बेटा? अच्छा गया ना? साथी गुड़िया तो बहुत होशियार है। अरे एडमिशन चौक्कस मिल ही जाएगा। हमें पता है बहुत अच्छे से लिखे होगे परीक्षा में तुम। हाँ, अयो, कांग्रेचुलेशन, गुड़िया बेल पर टॉप। वेरी गुड। अरे सुनो, मास्टर ने बोली कि इसके एडमिशन के लिए ना दरखास्त करेगी। वो क्या बोलते हैं, वो कॉलर वाला जहाज, ताई स्कॉलरशिप। हाँ वही स्कॉलरशिप के लिए दरखास्त करेगी। हाँ, थैंक यू गॉड, थैंक यू बालाजी। हाँ, कांग्रेचुलेशंस गुड़िया।
थैंक यू। वेलकम। लो जी। सौरभ दी गुड़िया को देख देख के ना सरोज भी थोड़ा बहुत सीख ही गई है। अरे वो तो है, मैं भी हूँ, मैं भी। देखा मामन्ना, तुम्हारा बांजी कितना होशियार है। हमने तो अपना वादा पूरा कर लिया। अगर चाहे तो तुम इसे अभी ले जा सकते हो। बरोबर बोले तुम। फैसला मेरा हाथ में ना, तो मैंने फैसला किया है कि गुड़िया को मैं अगर चाहे तो तुम इसे अभी ले जा सकते हो। नहीं, मतलब हम नहीं बोलेंगे आपको लेके जाने के लिए गुड़िया को, लेकिन उससे पहले ना आप मेरी एक दो बात सुन लो। देखो, अभी गुड़िया पढ़ लिख के एकदम सुशिक्षित हो गई है। अभी वो अपने भविष्य के बारे में सोच सकती है ना? तो वो अपने भविष्य के बारे में सोचेगी तो उसका तो अच्छा होगा, साथ में आपका जीवन भी तो अच्छा होगा कि नहीं? हमारी गुड़िया है ना, उसके जीवन के दो राहें पे खड़ी है। एक रास्ता उसको बेचारी को गांव की ओर ले जाएगा, जहाँ पे उसको पूरा दिन भांडी बर्तन करना पड़ेगा, तुम्हारे दारू के लिए पैसा कमाना पड़ेगा और वो पूरी अभण और अशिक्षित रह जाएगी। और दूसरा रास्ता ये हमारा शहर है, जहाँ पे वो पढ़ लिख के बड़ी मैडम बन जाएगी है, उसका जीवन एकदम सुधर जाएगा। अभी सोच लो, तुम्हें तुम्हारी भांजी को कौन सा जीवन देने वाले हो? हैं? फैसला अब तुम्हारे हाथ में हो। बरोबर बोले तुम। फैसला मेरा हाथ में ना, तो मैंने फैसला किया है कि गुड़िया को मैं नहीं लेके जाएगा। अरे अभी मेरा गुड़िया इधर ही रहेगा, तुम लोगों के साथ में रहेगा, सीखेगा, पढ़ेगा, बहुत बड़ा मेम सब बनेगा। मेरा जैसा गांवटी नहीं रहेगा ना बच्चा, इधर ही रहने का, बहुत पढ़ने का, बहुत बड़ा मेम सब बनने का। तुम इसको इधर ही रखो, इधर ही रखो। अगर हमारे देश भारत को महान बनाना है, तरक्की करनी है, तो हर लड़की को शिक्षा जरूर देनी चाहिए। अगर लड़की शिक्षित होगी तो खानदान शिक्षित होगा, खानदान शिक्षित होगा तो सारा समाज शिक्षित होगा, जब समाज शिक्षित होगा तो पूरा देश तरक्की करेगा। वो कहते हैं ना, लड़की शिक्षित प्रगति निश्चित। इसलिए लड़कियों को जरूर शिक्षा दीजिए। अरे डॉली मैडम, मुंबई हो या कोलकाता, सब जगह एक ही भाव मिलता है। वही तो बहन जी, इससे ही पता चला था कि हमारे देश में कितनी एकता है। तुम्हारी आंख मारने की आदत से मैं इतना परेशान हो गया हूँ। अरे कोई लड़की मेरे को पटाने के लिए सीरियसली आंख मारती है ना, मेरे को ऐसा लगता है उसको तुम्हारी आदत पड़ी हुई है। इतना नुकसान होता है मेरा। अरे ओ लेडी लीडर, वो देश का छोड़, पहले परविंदर की प्रॉब्लम का क्या करना है वो सोच।